हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है इटापा में मेरा डे 2। सुबह सुबह जैसे ही नींद खुली, चारों तरफ नजर घुमाई तो बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। उठते ही देसी स्टाइल में दातुन किया और फिर मैं मामा जी के साथ निकल पड़ा जंगल की सैर पे। जंगल में ऐसी ऐसी चीज देखी कि आंखें खुली की खुली रह गई। और सबसे मजेदार बात ये थी कि आज हम इसी घने जंगल के बीच से होकर जाने वाले हैं नेचुरल वाटर पार्क। अब वहाँ कितना मजा आया, कितनी मस्ती हुई और रास्ते में क्या क्या देखने को मिला, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। न रास्तों का खबर थी न मंजिलों का पता था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से उतरते हुए हम खाई की तरफ चले जा रहे थे। कहाँ जाना, किस तरफ जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उधर सुमित भाई हाथ में डंडा लिए ऐसे मस्त चल रहे थे जैसे पूरा जंगल इनके नाम पे रजिस्ट्री हो। लेकिन थोड़ी ही देर में हालत ऐसी हो गई कि रास्ता ही गुम हो गया। चारों तरफ जंगल था, दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ये जाए तो जाए कहाँ। जब लगने लगा कि अब तो जंगल ने हमें पूरी तरह घुमाई दिया है, तभी दूर से आवाज आई, अरे भाई रास्ता इधर से है। वो आवाज अब मामा जी की थी और सुनते ही हमारी जान में जान आ गई। सफर थोड़ा मुश्किल था, रास्ता थोड़ा अनजान था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने का मजा ही कुछ और था। भाई अभी हम जंगल में रास्ता भटक कर वापस आए ही थे कि मामा जी ने तो पूरा प्लान ही बदल दिया। मामा जी बोले, भाई आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है, जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, उधर खतरा ज्यादा है। फिर क्या, जंगल की ट्रेनिंग कैंसिल हुई और बाइक की सवारी शुरू। सच कहूँ तो जंगल ने हमें इतना घुमा दिया कि मामा जी को भी लगने लगा जान है तो जहान है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, धूल मिट्टी और झटकों के सफर को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए अपने मंजिल पर। और भाई सामने का नजारा देखकर सारी थकान पल भर में गायब हो गई। हम पहुंच चुके थे उस खूबसूरत नेचुरल वाटर पार्क में, जहाँ चारों तरफ हरियाली और साफ पानी हमारा इंतजार कर रहा था। इतना लंबा सफर करने के बाद अब वक्त था फुल ऑन एंजॉय करने का। मंजिल सामने थी, पानी की लहरें हमें बुला रही थी और दिल में मस्ती की घंटियां बज रही थी। फिर क्या, बिना किसी देरी किए हम कूद पड़े उस ठंडे ठंडे पानी में, जिसके लिए इतना लंबा सफर तय करके आए थे। नदी की लहरों में ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे हमारी थकान को नदी की लहरें बहा के ले जा रही। भाई जिस नदी के लिए इतना लंबा सफर तय करके आए थे, वहां पहुंचकर पता चला कि पानी तो घुटने के ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। घर से निकलते ही ये सोच के आए थे, भाई आज तो पानी में तहलका मचाना ही मचाना है। बस फिर क्या, प्लान चेंज और हम निकल पड़े एक वाटर पार्क की तरफ। जैसे ही अंदर एंट्री मारी, माहौल ही बदल गया। ऊपर से पानी की बारिश, चारों तरफ म्यूजिक और हम लोगों की मस्ती। पानी में तो ऐसे कूद रहे थे जैसे कल से पानी बंद होने वाला है, और एंजॉय ऐसे कर रहे थे जैसे वाटर पार्क ही हमने बुक कर लिया हो। सच कहूँ तो उस दिन मस्ती कम, पानी ज्यादा उड़ रहा था। भाई पानी में मस्ती करते करते हम लोग इतने मगन हो गए कि टाइम का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। फिर अचानक से याद आया, अरे भाई हमारी तो ट्रेन भी थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेन अपना फर्ज निभाकर निकल चुकी थी। ट्रेन अपनी पटरी पे दौड़ रही थी और हम स्लाइड पे पानी की छींटे उड़ाते हुए अपने धुन में मगन थे। तो आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं पे समाप्त। राधे राधे एवरीवन।